नाम है? श्याम नारायण सिंह। मैं पान का फ्लेवर कैसा है? पान का फ्लेवर, ये टेस्ट सादा पान होता है, वही हम लोग खाते हैं। थोड़ी चुनावी फ्लेवर कैसा है यहाँ का? चुनावी फ्लेवर के बारे में क्या कहें, हम तो शिक्षक संघ के पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी। शिक्षक और कर्मचारी जरूर एनालिसिस करेगा इस चुनाव में कि कौन सी सरकारें मेरे लिए कुछ की हैं, क्योंकि सरकार का कलर पीला हो, चाहे लाल हो, चाहे नीला हो, कोई भी सरकारें नया पद सृजित नहीं किया। जनसंख्या बढ़ती गई और नहीं तो पदों में कटौती की, और जो मुझे भत्ता पूर्व से दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की, वो भत्ता जो अभी गवर्नमेंट आ रही है हमारी काट दी जा रही है। और प्रत्येक मतदाता को यह सोचना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हमारा भुगतान शेष कैसा है, और जो देश की विकास की चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं वो किस रूप में हो रही हैं। अन्य देशों की अपेक्षा यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार नौकरियों पर जीविकोपार्जन चलता है। यहाँ से और चाइना से, चाहे जो पूंजीवादी देशों से तुलना की जाती है, वो बहुत बेसिक अंतर है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है। यहाँ हमेशा सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में कोई भी सरकारें जो आ रही हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं, पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा दे रही हैं। तो बीजेपी ने भी काम नहीं किया। सोशल वेलफेयर का आप देख लीजिए, नवरत्न हो, चाहे जो भी हम लोग कंपनियां पढ़ते थे छात्र जीवन में, वो धीरे धीरे इधर की जो भी सरकारें बेचती गई। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम क्या उम्मीद करें, प्रत्येक मतदाता से हम कहेंगे, हम जिम्मेदार हैं कि अपना एनालिसिस करके अपने मतों का प्रयोग करें। ये भारतीय लोकतंत्र को 5 साल पर प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार होता है कि आप उनका अवलोकन करते हुए अपने मत का प्रयोग करें। सांसद जी से क्या उम्मीद है? सांसद जी ने कुछ काम किए यहाँ पर? अब सांसद जी दूसरी बार तो यहाँ पर है चुनाव मैदान में। सांसद जी के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, न मेरी भेंट होती है। और यहाँ जो हैं योगी जी जो किए, उन्हीं के जो पिछली सरकार में वीर बहादुर सिंह जी ने जो किया था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर वोट योगी जी के नाम पर सांसद जी का में तो योगी जी के ही नाम पर है, उनका गढ़ माना जाता है। हाँ जी। इस बार क्या रोजगार कोई मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? मुद्दा है कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आई पद सृजन नहीं की, पदों की कटौती की। इसलिए हम मतदाताओं से बार बार अनुरोध करते हैं कि अपना मूल्यांकन करें, नौजवान अपना मूल्यांकन करें, उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग मूल्यांकन करके जी प्रत्याशी का भी मूल्यांकन करके बिल्कुल करना चाहिए। मान लीजिए इसी जिला अस्पताल में कहीं दवाइयाँ नहीं मिलती थी, मरीज बेहाल रहता था, सफाई कहीं नहीं रहती थी। आज उस वहाँ बैठ के कहीं भी आप किसी वार्ड में बैठ के भोजन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ बनाई गई है और सारी दवाएं उपलब्ध हैं। ये बात करते भैया, क्या नाम है? विकास जायसवाल। विकास जी, ये दुकान कब से आपकी खुली हुई है? कितना साल हो गए इसको? ये 1975 की दुकान है। 1975 की दुकान है। पिताजी बैठते थे। तो लगभग कितने लोग यहाँ पर डेली आ जाते हैं? अरे 150-200 लोग तो आ ही जाते हैं रोज। 200 लोग करीब डेली आते हैं यहाँ पर। क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो माहौल भारतीय जनता पार्टी का ही है। बीजेपी का माहौल है। यहीं से क्या चीज? पान कैसा है? पान तो सदा यहाँ का पान कैसा है? बहुत अच्छा, क्या खासियत है यहाँ के पान में? बहुत खासियत है। खाने के बाद बोलने का और इच्छा होती है। खाने के बाद बोलने की और इच्छा होती है। अच्छा, चुनाव की क्या खासियत है यहाँ पर? चुनावी माहौल चल रहा है, उसकी क्या खासियत है? अभी तो परसों वोटिंग है, देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे? मुद्दा किस आधार पर वोट पड़ रहा है? डेवलपमेंट, गोरखपुर में डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट की। बाकी लाइन ऑर्डर भी अच्छा है, बिजली की सुविधा अच्छी है पहले से। विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। आप प्लीज जी यहीं से वोट डालते हैं? हाँ जरूर, वोट तो इस जरूर। बार किन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर वोट डालें? मुद्दों के आधार पर, मुद्दों क्या सोच के वोट डालेंगे? किस उम्मीद पर वोट डालेंगे? देखिए, शपथ ग्रहण तो मोदी जी ही ले रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो तय है। और अब मुद्दे मतलब हम जैसे हमारे लिए तो बहुत सारी बातें हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष राज नाम है।
जी। आपके लिए क्या मतलब? देश के हिसाब से सोचिएगा तो मोदी जी के शासनकाल में जो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के लिए सरदर्द बनी हुई थी, वो थी 170 देशव्यापी समस्या की बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो यहाँ के लगभग हल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, मतलब बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी। आज से कुछ समय पहले लोगों बहुत बड़े बिजनेसमैन लोगों को धमकियाँ मिल जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। डर भय काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। विकास हुआ है, विकास के नाम पर विकास। चलिए। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल योगी जी का शहर है, तो यहाँ तो योगी जी का शहर, योगी जी का शहर है। पीठ यहाँ पर बहुत पुरानी है, और इस पीठ से ही इस जिले की पूरी राजनीति तय होती है। हमेशा आज़ादी के आंदोलन में भी ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी, फिर ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी, और अब उस पीठ को संभाल रहे हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी। एक तरफ पूरे राजनीति के केंद्र बिंदु रवि किशन जी ने यहाँ पर क्या? रवि किशन जी नहीं, इस समय के जो चुनाव की वो है, वो इस समय ध्रुवीकरण है, और चूंकि विकास मुख्यमंत्री जी ने यहाँ किया है, तो मुख्यमंत्री जी के नाम पे जो भी वोट मिलना है वो मिलना है। सांसद जी ने कुछ काम किया? सांसद जी का काम सांसद जी जाने, मैं नहीं जानता, मैं उस पर नहीं बोल सकता, कोई कमेंट नहीं है मेरा। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रलाइज है वो एक मतलब कि हिंदुस्तान के, योगी जी के नाम पर यहाँ पर बोल, हिंदुस्तान के हिंदुत्व के सबसे बड़े धुरंधर नेता योगी आदित्यनाथ जी, मतलब रवि किशन जी के मतलब अलावा कोई भी चेहरा होता जो जो भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएंगे, इनको खड़ा कर दें वो जीत जाएंगे। वो उनके ऊपर सारी यहाँ की जनता, और उन्होंने शहर गली गली में घूम लीजिए विकास है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष था, विद्यार्थी परिषद का पहला उपाध्यक्ष था, वहाँ जाइए देखिए एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर के एक अलग यूनिट खुल गई। एग्रीकल्चर के BSc AG, MSc AG, रिसर्च, मैनेजमेंट कोर्स, तमाम हर तरह के नए कोर्स वहाँ उन्होंने योगी जी ने खोला। तमाम आयुष विश्वविद्यालय, होम्योपैथ, आयुर्वेद के यहाँ विश्वविद्यालय खुले। तमाम शिक्षा जगत, विकास के नाम, शिक्षा जगत जो कि शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास होगा। जब लड़के अच्छी टेक्नोलॉजी से पढ़ के निकलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज। आपने लड़कों की बात की है, तो रोजगार एक मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक मुद्दा चल रहा है, तो क्या है इसका असर कुछ है? जी, मैं युवाओं का ही नेता रहा हूँ। पेपर लीक एक दुर्घटनावश है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है विकास के सामने। पेपर लीक पर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी कड़ाई से एक्शन ले रहे हैं। हाँ, और उसका एक्शन कुछ दिन में लोगों को दिखलाई देगा। आपको लगता है कि युवा परेशान है इसकी वजह से? हाँ, परेशान है, इसलिए कि हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोग पढ़ के निकल रहे हैं, और उसकी अपेक्षा नौकरियों की संख्या सीमित है। अब योगी जी बार बार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग कुछ विकास जब हो जाएंगे तभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। जब एयर कनेक्टिविटी होगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, तब बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे, और फिर उन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन लायक मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि रोजगार मुद्दा है कि नहीं है। मुद्दा वो है, लेकिन वो हमेशा मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी, हम अमेरिका यूरोप की तरह छोटी, हम लोग एक्चुअली सबको सुनते हैं, तो युवाओं को भी सुन रहे हैं, तो ये मुद्दा सामने आ रहा है। बिल्कुल है, हम भी सहमत हैं कि मुद्दा है वो, और लेकिन वह मुद्दा हमेशा निरंतर चलता रहेगा, हर काल में, हर युग में। कल अगर दूसरी भी सरकार आ जाए उसको भी ये जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी युवा शक्ति है, और ये पढ़ के निकल रही है, हर साल निकल रही है। तो उतना प्रोडक्शन मुझे जो निकल रहा है, उतना मुझे उद्योग जगत में लाना होगा, सरकारी क्षेत्रों में लाना होगा, और वो कोई भी सरकार नहीं पूरी कर पाएगी। इसके लिए युवाओं को भी अपने स्तर से खोजना होगा, और सरकार को भी उसका निदान खोजना होगा, चाहे वो सरकार संस्थानों में खोजना होगा। चलिए, और भी लोग नहीं, लास्ट एक शेर के साथ। अच्छा, शेर, चलिए सुना दीजिए। अब शेर तो ये जो रोशनी में खड़े हैं
मैं विपक्ष पे बोल रहा हूँ। ये जो रोशनी में खड़े हैं वो जानते नहीं कि हवा चले तो चिरागों की ज़िंदगी क्या है। ये कंप्लीट अपने में शेर है। हाँ, अगर 4 लाइन का सुनना चाहती हैं तो हो जाए बस, समय चल रहा है, मेला नहीं, लगा 2 लाइन का और सुना दे रहे हैं। आजकल बहुत हमला हो रहा है हिंदुत्व पर, भाजपा पर, मोदी जी पे, योगी जी पे। तो उस पर है कि बढ़ने नहीं दिए कभी दुनिया के हौसले, जब भी कोई चोट खाई है मुस्कुराए हैं हम। आप क्या नाम है? क्या नाम? अच्छा, चलिए चलिए। गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना। गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना। जो पत्थर रास्ते में आए उसे ठोकर से हटा देना। इरादे को शिकन फौलाद जैसे दस्तबाजू हैं, मैं लंगर खोलने वाला हूँ, ये तूफान को बता देना।